Hello बच्चों, let's read the question. The question says a marine fish lives in a hypertonic environment. What mechanisms does a marine fish use to maintain homeostasis? क्वेश्चन में हमें बोला गया एक मरीन फिश है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में वो रह रही है एंड उस फिश में होम्योस्टासिस कैसे मेंटेन होगी हमें ये बताना है हमारे ऑप्शन ए इट ड्रिंक्स copious amounts of water, excretes only small amount of water and pumps sodium out of the body, which means कि जो फिश है वो अबंडेंस में पानी को कंज्यूम कर रही है, यानी कि ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर को वो कंज्यूम कर रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट आउट कर रही है और सोडियम को बॉडी के बाहर पंप आउट कर रही है. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट ड्रिंक्स लिटिल वाटर, एक्सक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड पंप सोडियम इनटू द बॉडी, विच मीन्स कि वो फिश कम पानी पी रही है और लार्ज अमाउंट में वाटर को एक्सक्रीट आउट कर रही है एंड सोडियम को बॉडी के अंदर पंप इन कर रही है. Option C says it drinks little water, excretes only small amount of water and pumps sodium out of the body. Option C कह रहा है कि वो कम पानी पी रही है, कम अमाउंट में वाटर को एक्सक्रीट कर रही है एंड सोडियम को बॉडी से बाहर पंप आउट कर रही है. एंड ऑप्शन डी सेज नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी होम्योस्टैसिस इन फिशेस. होम्योस्टैसिस इन फिशेस. होम्योस्टैसिस की बात करें तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टैसिस होती है एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जिससे कि वो एक इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकता है. इट इज द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी. और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में अगर वो फिश रह रही है तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है? अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट. हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो बॉडी सेल्स हैं, इन बॉडी सेल्स में देयर इज मोर वाटर और जो सराउंडिंग वाटर सॉल्यूशन है ये कैसा है? इट हैज मोर सॉल्ट्स, विच मीन्स जो बॉडी सेल्स हैं ये कैसे हैं? दीज आर डाइल्यूटेड. और सराउंडिंग्स कैसी हैं? दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड बिकॉज यहाँ पर ज्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. अब अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस क्या होगा? मटेरियल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो सराउंडिंग्स में जो ज्यादा सॉल्ट है वो ट्राई करेगा बॉडी सेल्स के अंदर मूव करने की जहाँ पर कम सॉल्ट है, एंड बॉडी सेल्स में जो ज्यादा पानी है वो ट्राई करेगा कि वो बॉडी के बाहर मूव करे. तो क्या होगा यहाँ से अब कि जो सॉल्ट्स हैं इन द सराउंडिंग ये क्या ट्राई करेंगे? ट्राई टू मूव इन बॉडी सेल्स. और जो वाटर है इन द फिश बॉडी सेल्स, ये वाटर क्या करेगा? इट विल ट्राई टू मूव आउट ऑफ द बॉडी सेल्स. अब होम्योस्टैसिस और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फिश क्या मैकेनिज्म को अडैप्ट करेगी? फिश ह्यूज अमाउंट में पानी को कंज्यूम करेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन, ताकि उस आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे. एंड वो साथ साथ प्रिवेंट करेगी जो बॉडी से वाटर का लॉस है वो कम से कम हो, यानी कि इट विल एक्सक्रीट लेस अमाउंट ऑफ वाटर. और साथ ही साथ क्योंकि ये वाटर जो है इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं तो वो अपने गिल्स के थ्रू जो सोडियम है इन द सॉल्ट उसको अपनी बॉडी के बाहर पंप आउट करेगी. इट विल पंप आउट सोडियम आउट ऑफ द बॉडी. और इसमें कौन हेल्प करता है? फिश के गिल्स हेल्प करते हैं. हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अगर हम वो ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज जो फिश है वो कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को ड्रिंक करेगी, स्मॉल अमाउंट्स में उसका एक्सक्रीशन करेगी एंड सोडियम को बॉडी के बाहर पंप आउट करेगी. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज फिश लिटिल वाटर को अगर ड्रिंक करेगी तो उसका आयनिक बैलेंस खराब हो जाएगा एंड सोडियम को बॉडी के अंदर पंप करने से उसकी होम्योस्टैसिस मेंटेन नहीं रहेगी. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज फिश लिटिल वाटर को इनटेक नहीं करेगी एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा. इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन ए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.